जय हिंद दोस्तों क्या अब पेंशन के नियमों में बदलाव होने जा रहा है? जी हां दोस्तों, सरकार ने इस पर जवाब दिया है और ऐसा क्यों होने जा रहा है इस पर भी दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा। अगला दोस्तों, क्या स्पर्श पेंशन पोर्टल हो सकता है बंद या फिर इसमें होंगे और भी ज्यादा सुधार? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि स्पर्श एक डिजिटल पेंशन पोर्टल है और जब से डिफेंस पेंशनर्स का, उनके फैमिली पेंशनर्स का बैंक से माइग्रेट करके पेंशन स्पर्श पेंशन पोर्टल में डाला गया है, तो तब से दोस्तों हालांकि कई डिजिटल होने के कारण जो है कई सुविधाएं या फिर पेंशन से संबंधित इसके द्वारा जल्दी से जल्दी हल भी की गई हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल समस्याएं दोस्तों ऐसी हैं जिनके कारण कि खासकर वो लोग, वो पेंशनर्स जो कि इसको सही तरीके से ऑपरेट करना नहीं जानते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, या इवन की जो है पोर्टल के अंदर भी कुछ तकनीकी खामियों के कारण जो है कुछ पेंशनर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे पेंशनर्स मेरी वीडियोज में कमेंट्स के माध्यम से लिखते भी रहते हैं कि स्पर्श पेंशन पोर्टल को बंद कर दिया जाना चाहिए और जो जिस प्रकार से पहले चल रहा था बैंक से पेंशन उसी प्रकार से होना चाहिए। तो स्पर्श पोर्टल से संबंधित शिकायतों के संबंध में संसद में सवाल उठाए गए और उस पर रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री जी ने जवाब भी दिया। दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों, 9 अगस्त को जो है लोकसभा में यह सवाल उठाए गए थे स्पर्श पेंशन संवितरण योजना को लेकर के, और सवाल पूछा था दोस्तों श्री अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग ने। उन्होंने कहा कि क्या रक्षा मंत्री है बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने स्पर्श पेंशन संवितरण योजना के कार्यान्वयन में कमियों को दर्शाने वाला कोई आंतरिक नोट दस्तावेज तैयार किया है? यदि हां तो उसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अगला सवाल इन्होंने किया कि क्या सरकार को स्पर्श पेंशन संवितरण योजना के संबंध में पेंशन प्राप्तकर्ताओं या फिर अन्य हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि क्या जो पेंशन भोगी हैं उन्होंने कुछ शिकायतें की हैं स्पर्श से संबंधित, या फिर जो अन्य हितधारक हैं उन्होंने कुछ शिकायतें की हैं? यदि आपको जो है कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो उसका जो है ब्यौरा क्या है? अब इसी का उत्तर देते हुए दोस्तों रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने जवाब दिया और क और ख के संबंध में इन्होंने कहा कि स्पर्श रक्षा पेंशन स्वीकृति और संवितरण के लिए शुरू किया गया नवीन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हितधारकों एवं लाभार्थियों की संतुष्टि के लिए नोटिस एवं रिपोर्ट की गई समस्याओं को शीघ्रता से निपटाया गया है। मंत्रालय पेंशन भोगियों एवं हितधारकों के हित लाभ के लिए स्पर्श प्रणाली की लगातार निगरानी की जा रही है। तो इन्होंने सीधा जवाब दिया है कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जो इसके हितधारक हैं या लाभार्थी हैं उनकी संतुष्टि के लिए हम नोटिस भी जारी करते हैं और उनके द्वारा जो रिपोर्टें की गई हैं, जो समस्याएं बताई गई हैं, उनका हमने शीघ्रता के साथ जो है निपटारा भी किया है। और तीसरे और चौथे के संदर्भ में जवाब देते हैं कि पेंशन भोगियों द्वारा नोटिस किए गए एवं सूचित किए गए मुद्दों का शीघ्र निराकरण किया गया है और हितधारकों एवं पेंशन भोगियों की संतुष्टि के लिए स्पर्श प्रणाली में सुधार किए गए हैं। तो इन्होंने सीधा जवाब दिया है कि सुधार इसमें किए गए हैं और सुधार की प्रक्रिया चलती रहेगी। अब देखिए दोस्तों, कई पेंशनर्स क्यों परेशान होते हैं। एक तो देखिए, स्पर्श ने आपकी पेंशनर्स की सुविधा के लिए जो है इस प्रकार का स्पर्श का ऐप लॉन्च किया था और दोस्तों अब मैं भूल भी चुका हूं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि कितने महीनों से यह जब इसको खोलो तो इस प्रकार का मैसेज आ जाता है स्पर्श साइट इज अंडर मेंटेनेंस एंड वी विल कम ऑनलाइन सून। अगर आपको याद है तो आप ही बताइए दोस्तों कि ये कब बंद हुआ था। उसके बाद मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरी कार्रवाइयां करता हूं। मैंने इवन की दोस्तों इसके ऊपर आरटीआई भी डाली थी कि ये बंद क्यों है, और इवन की जो दोस्तों जो सुझाव हैं और जो समस्याएं आ रही हैं स्पर्श के अंदर वो भी मैंने वहां पर भेजी थी कि इन चीजों में सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों हालांकि मुझे जो है अभी तक इसका जवाब नहीं आया, 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं। तो मैंने डीएसडब्ल्यू को भेजा था, उन्होंने भी जो है 1 महीने के बाद मेरी आरटीआई जो है मेरे ख्याल से सीजीडीए को भेज दिया है कि सीजीडीए अब इसका जवाब देगा। तो कुल मिलाकर के जो है जब भी जवाब आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैंने दोस्तों अच्छे सुझाव उसमें दिए हैं। अगर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है इस ऐप के ऊपर तो निश्चित ही दोस्तों आपको फायदा होगा इसका। और जहां तक दोस्तों बंद होने की बात है स्पर्श पेंशन पोर्टल की, यह आप इसको जो है नामुमकिन लगा सकते हैं कि स्पर्श पेंशन पोर्टल अब आप चाहे शिकायतें करें चाहे कुछ भी करें, आपकी शिकायतों का चाहे निवारण होगा, उसमें सुधार होगा इस पोर्टल में, लेकिन पोर्टल बंद नहीं हो सकता है। वापस पुरानी प्रक्रिया में जाया जाना अब आप यह समझ लीजिए कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों अगर आपका भी इस प्रकार का ऐप नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि ऐप नहीं चल रहा है तो अब हम चलाएंगे नहीं, है बढ़िया दोस्तों ऑप्शन। मैं आपको बता दूं, आप गूगल में जाइए, स्पर्श का वेबसाइट है, वहां पर
उसका जो है आप जैसे ही वहां पर स्पर्श पेंशन डालेंगे तो वहां पर स्पर्श पोर्टल का लिंक आ जाएगा। आप सेम इसी प्रकार से जो है उसमें अपना लॉगिन पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके स्पर्श की सारी सुविधाएं ले सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों इसमें जो भी कमियां होंगी भविष्य में भी मैं अपने चैनल के माध्यम से उठाता रहूंगा। अगला है दोस्तों कि क्या जो पेंशन के नियम हैं उसमें बदलाव हो सकते हैं। अब मामला क्या है दोस्तों, आपको पता ही है कि यदि कोई सेना का जवान या अधिकारी युद्ध के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान वीर गति को प्राप्त हो जाता है या फिर किसी अन्य कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पेंशन से संबंधित अन्य लाभ जैसे कि उनकी ग्रेच्युटी हो गया, उनका इंश्योरेंस हो गया और अन्य भी लाभ जो कि सरकार की तरफ से उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिवार को दिए जाते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं उन माता पिता को जिन्होंने उस वीर जवान को जन्म दिया, उसका पालन पोषण किया और देश की रक्षा के लिए सेना में भेजा, तो उनको कई मामलों में उन्होंने अपना बेटा तो खोया ही जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन उनके बच्चे के शहादत के बिहार पर जो सम्मान, जो मेडल, जो पेंशन में भागीदारी या फिर सरकार की तरफ से जो आर्थिक सहायता उनके परिवार को मिलती है, तो कहीं ना कहीं पर दोस्तों कई पारिवारिक मामलों में माता पिता को यहाँ पर नुकसान होता था। और ये मामले दोस्तों आज से नहीं है, मैं अपना खुद ही का एक्सपीरियंस हल्का सा आपके साथ में शेयर करूंगा। मुझे याद है दोस्तों कि सन 2000 में हम तकरीबन 10 या 12 ऐसे परिवारों से मिले जिन्होंने अपना बेटा या फिर अपना पति कारगिल की लड़ाई में खो दिया था। और दोस्तों सरकार ने भी ऐसे वीर शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी। उस समय जो है पेट्रोल पंप्स वगैरह कई चीजें उस समय दी थी, तो हम गए थे, काफी परिवारों से मिले दोस्तों। लेकिन उनसे मिलने के बाद दोस्तों जो ज्यादातर परिवारों में मैंने देखा सुना, मुझे उसका बड़ा दुख हुआ दोस्तों जब मैंने देखा कि सरकार की तरफ से आर्थिक मदद या पेट्रोल पंप, जो पेंशन की सुविधाएं होती हैं, उनके मिलने के बाद एक तरफ पत्नी, एक तरफ माता पिता, कहीं ना कहीं आपस में जो है मतभेद, पत्नी का ससुराल छोड़ करके मायके में चला जाना या फिर दूसरे घर में चले जाना, जो उसके माता पिता हैं उनकी दयनीय स्थिति। हालांकि दोस्तों सबके अपने अपने अधिकार हैं, जस्टिफिकेशन है, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसे में दुख तो होता ही है। तो इसी चीज को लेकर के हाल ही में आपको पता ही होगा दोस्तों, अब मैं इसके बारे में नहीं बताना चाहूंगा, सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा उछला था यह मामला, आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी स्थितियां जब हो जाती हैं दोस्तों तो सरकार को भी इस पर विचार करना पड़ता है। और इसी चीज का दोस्तों लोकसभा में 9 अगस्त का आप देख रहे हैं जवाब दिया गया है। उनसे प्रश्न पूछा गया था, सैनिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता। श्री इमरान मसूद जी ने सवाल पूछा कि क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सैनिकों के माता पिता ने सैनिकों की मृत्यु होने पर उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाए गए कानून में संशोधन की मांग की है। तो अगला है इसमें, यदि हाँ तो सरकार के द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है। अगला क्वेश्चन, क्या सरकार वित्तीय सहायता के लिए बनाए गए कानूनों में संशोधन करने का विचार रखती है, यानी कि जो वित्तीय सहायता दी जाती है तो कानूनों में संशोधन करने के लिए विचार कर रही है गवर्नमेंट, या मतलब क्या है गवर्नमेंट का विचार, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अब देखिए दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है कौ से घातक सभी के लिए कि जी हाँ, यानी कि सरकार ने यह माना है कि सैनिकों के माता पिता ने, जिन सैनिकों की मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार के सदस्यों को जो आर्थिक सहायता दी जाती है, तो जो उसमें कानून है उसमें संशोधन की मांग की है। तो इस प्रकार की मांग सरकार को प्राप्त हुई है और पारिवारिक पेंशन को पति पत्नी और माता पिता के बीच बांटने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यानी कि जो पारिवारिक पेंशन है, फैमिली पेंशन, उसको जो है पति पत्नी और माता पिता के बीच में इसका कुछ रेशो हो सकता है दोस्तों। अभी तो आपको पता है फैमिली पेंशन उनका सबसे पहला अधिकार उनकी पत्नी को मिलता है, लेकिन अब जब इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं दोस्तों, जो सरकार की तरफ से ऐसे में कोई आर्थिक मदद दी जाएगी या फिर जो है सम्मान है, मेडल्स हैं, या इस प्रकार के पेंशन में केवल पत्नी को अधिकार दिया गया है, पहला उत्तराधिकारी पत्नी ही होती है। तो ऐसे में दोस्तों पति पत्नी और माता पिता के बीच बांटने का इनको प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है, यानी कि गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार कर रही है। तो दोस्तों अभी विचार चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इनको इस प्रकार की मांग भी प्राप्त हुई है। तो हो सकता है दोस्तों कि भविष्य में आपको इसमें, इसके नियमों में कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों आगे देखते हैं होता है क्या। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।